नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको दिल्ली के अंदर डीडीए किस प्रकार से कार्य करती है और डीडीए द्वारा यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जो फ्लैट बुकिंग के लिए निकाले गए थे, उन फ्लैट से डीडीए को कई हजार करोड़ का फायदा हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं डीडीए की। सबसे पहले डीडीए को जान लेते हैं। डीडीए क्या है? डीडीए इसका मतलब आप समझ गए होंगे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये दिल्ली के अंदर विकास कार्य करने में अथॉरिटी अपना भूमिका निभाती है और दिल्ली के अंदर फ्लैट्स, मार्केट्स और भी अनेक प्रकार के काम डीडीए द्वारा किए जाते हैं। अगर दिल्ली के अंदर भूमि की बात की जाए तो डीडीए के पास अनेक कई हजार करोड़, आप जीरो लगाते चले जाएं, इतने की भूमि डीडीए के पास है। दिल्ली के अंदर लैंड पुलिंग स्कीम जैसे जो काम होते हैं, यानी कि किसानों द्वारा लैंड पुलिंग स्कीम में अपनी जमीन को दिया जाता है, वे सभी काम भी डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किए जाते हैं। तो डीडीए क्या करता है? डीडीए दिल्ली के अंदर फ्लैट्स को बनाकर भी बेचने का काम करता है और दिल्ली द्वारा किस प्रकार डीडीए द्वारा कई हजार करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया प्रशासन को, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले डीडीए क्या करता था? लैंड पुलिंग स्कीम या अन्य स्कीम के तहत जमीन खरीद लेता था। मान लीजिए डीडीए द्वारा एक ज़मीन खरीद ली गई। ये ज़मीन अगर बड़े पैमाने पर देखें तो ये यहाँ से जैसे रोड निकाल दिया गया और इधर भी डीडीए की मान लीजिए ज़मीन है। तो दिल्ली के अंदर क्या करता था? डीडीए इन बिल्डिंग्स पर फ्लैट का निर्माण कर देता था। फ्लैट बिक भी जाते थे और कई बार ऐसा नुकसान भी हुआ डीडीए को कि उनके द्वारा बसाई गई सिटीज डेवलप नहीं हो पाई क्योंकि लोगों ने उनके अंदर रुचि नहीं दिखाई। लेकिन अब हालत बिल्कुल बदल गए हैं, क्योंकि अब बात करते हैं डीडीए की। ये सबसे पहले समझिए, ये मान लीजिए हमारा दिल्ली का मैप है। ये दिल्ली का मैप हमने टेम्परेली बना है, आप इसे दिल्ली का मैप समझ लीजिए थोड़ा इस तरीके से। अब क्या है, ये हो गई यहाँ नॉर्थ दिल्ली, ये वेस्ट दिल्ली, ये ईस्ट दिल्ली और ये साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली की बात करें तो नीचे गुरुग्राम जैसे इलाके आ गए। ईस्ट दिल्ली में यूपी साइड नोएडा जैसे इलाके आ गए। यहाँ पर सोनीपत आ गया, यहाँ पर बहादुरगढ़ आ गया। इस प्रकार दिल्ली का ये मैप है, हमारे द्वारा तैयार किया गया। असल में मैप भी कुछ इसी प्रकार दिखाई देता है। तो क्या है, यहाँ के जो इस साइड का ज़्यादातर देखिए, ये जो लाइन मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन, ये जो एरिया है ना आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये लाइन से इस साइड का एरिया, ये पूरा बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया है। यहाँ पर ज़मीन भी महंगी है और मतलब ग्रामीण जो परिवेश होता है वो 0% है। बाकी की जो ये जो एरिया रह गया ना, यहाँ पर दिल्ली की सबसे ज़्यादा कृषि हो गया, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड भी है। और डीडीए ने क्या किया, यहाँ पर जैसे नरेला है, नरेला बवाना जैसे एरिया जो यहाँ पर है, नरेला बवाना तो यहीं पर पड़ते हैं। मतलब ईस्ट दिल्ली और सोनीपत और बहादुरगढ़ के मध्य के एरिया में पड़ते हैं। दिल्ली के कुछ गांव यहाँ आसपास में है, दिल्ली हरियाणा के आपस में जो टच करते हैं। तो यहाँ पर डीडीए ने क्या किया, डीडीए ने यहाँ पर फ्लैट बनाने का काम कर दिया। डीडीए ने नरेला बवाना में फ्लैट बना दिया। अब बहादुरगढ़ से जो दिल्ली जाते हैं वो सीधे चले जाते हैं। गुरुग्राम की कनेक्टिविटी दिल्ली से सीधी है। सोनीपत से जो आते हैं वो सीधे चले जाते हैं। इस साइड की कनेक्टिविटी, सभी प्रकार की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या था, नरेला बवाना की जो कनेक्टिविटी थी वो कनेक्टिविटी मात्र 12% के आसपास थी। मतलब इतना समय आपको नरेला बवाना से मिड दिल्ली में पहुंचने में लग जाता था, तो इतना हरियाणा से मिड दिल्ली में पहुंचने में नहीं लगता था। तो क्या हुआ इस सिचुएशन के बाद? इस सिचुएशन से काफ़ी लोगों को समस्या आई और नरेला के अंदर जो नई सिटी, न्यू सिटी जो डीडीए द्वारा डेवलप की गई थी, डीडीए द्वारा, उसको लोग क्या कहने लगे,
उसको घोस्ट सिटी कहने लगे। घोस्ट सिटी, घोस्ट समझते होंगे आप क्या होता है, भूतों की सिटी कहने लगे कि भूतों का शहर है दिल्ली के अंदर, भूतों का शहर, ये दिल्ली के अंदर है भूतों का शहर। किसे कहने लगे? जो डीडीए द्वारा नरेला के एरिया में, नरेला में नई सिटी डेवलप की गई थी। इसके पीछे क्या तर्क था? इसके पीछे पहला तर्क था, यहां पर डीडीए द्वारा जो सिटी डेवलप की गई उसके अंदर जो फ्लैट्स बनाए गए थे, उन फ्लैट्स को कोई खरीद ही नहीं रहा था। और फ्लैट्स की संख्या की बात करें तो 2 से 3-4 हजार फ्लैट थे। और एक ऐसी सिटी थी जो कैसे, दिल्ली के अंदर कभी आप जाएंगे तो आपने कभी ध्यान से सुना होगा कि कुछ फेमस शहरों के नाम लिए जाते हैं, फेमस जो डीडीए द्वारा डेवलप किए गए कुछ एरियाज है, जैसे द्वारका सुना होगा अपने दिल्ली में, द्वारका। द्वारका के बाद आपने रोहिणी सुना होगा, रोहिणी। और द्वारका रोहिणी के बाद कौन सा तीसरा शहर जिसे मल्टी मिलियन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा डेवलप होना था? नरेला। लेकिन समस्या क्या थी जो इसे घोस्ट सिटी कहने लगे? यहां पर पहली समस्या थी, मेट्रो की कनेक्टिविटी यहां पर है ही नहीं, मेट्रो यहां पर नहीं थी। दूसरा, यहां पर रेल मार्ग था लेकिन उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी और दिल्ली के अन्य एरियाज से नहीं थी। तीसरी चीज, यहां पर रोड थे, इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज बड़ी संख्या में है नरेला में, इंडस्ट्रीज थी, काफी थी, रोड इंडस्ट्री वर्तमान में भी काफी हैं, लेकिन यहां पर आबादी नहीं थी रहने की। चौथी और पांचवी चीज, अंतिम चीज क्या थी? यह ग्रामीण प्रवेश से सटा इलाका था और यहां पर लोग समझते थे अगर वो रहेंगे तो वो लूटपाट जैसी वारदातों का भी शिकार इस एरिया में हो सकते थे। इसलिए नरेला में लोगों ने बहुत कम रुचि दिखाई और नरेला के अंदर जो डीडीए द्वारा लगभग 3000, इसी के आसपास 1-1.5 कहीं जगह पर है, इस प्रकार फ्लैट की जो लॉन्चिंग की थी वो सभी क्या रही? वो सभी फैल हो गई। इस प्रकार नरेला को घोस्ट सिटी बोला जाने लगा। अब डीडीए फ्लैट जो लॉन्च करता है वो कई तरीके के फ्लैट लॉन्च करता है। वर्तमान में क्या रेंज है, किसे घोस्ट सिटी हटा दिया गया? अब जैसे नरेला को घोस्ट सिटी बोला जाता था, अब नरेला को घोस्ट सिटी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि रेड लाइन मेट्रो की बात करें तो रेड लाइन मेट्रो का विस्तार कर दिया गया है और रिठाला, रेड लाइन मेट्रो वर्तमान में कहां तक है? रिठाला तक है। रिठाला से आगे रेड लाइन मेट्रो का विस्तार कर दिया गया। जैसे मान लीजिए ये रिठाला स्टेशन है, यहां पर रिठाला, ये रिठाला स्टेशन है, ये वाला। रिठाला से रेड लाइन मेट्रो आगे की तरफ जाएगी, रोहिणी के सेक्टर्स को क्रॉस करती हुई, रोहिणी हेलीपैड यहां पर आ गया, इसको क्रॉस करती हुई चली जाएगी, फिर यहां से बवाना चली जाएगी, बवाना के बाद नरेला तक जानी थी, यहां पर नरेला आ गया, और अब जाएगी सोनीपत के कुंडली तक। और जो नई सिटी है वो कहां बनेगी? वो बनेगी नरेला एरिया में। वैसे तो कुंडली में भी काफी सिटीज डेवलप है, लेकिन नरेला में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होनी थी वो इस मेट्रो के कारण रुकी हुई थी, क्योंकि मेट्रो की कनेक्टिविटी के बगैर दिल्ली में आप समझ लीजिए सारा सिस्टम फेल है। तो सिस्टम कैसे कामयाब हुआ? जब रेड लाइन मेट्रो को पहले बवाना से प्रस्तावित करके, रिठाला से प्रस्तावित करके बवाना तक, बवाना के बाद नरेला तक, और नरेला के बाद सोनीपत के कुंडली तक रेड लाइन मेट्रो के विस्तार की मंजूरी मिल चुकी है। और यह प्रोजेक्ट जो ड्राफ्ट प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट के बाद पास प्रोजेक्ट हो चुका है, और यह प्रस्ताव डीडीए द्वारा कुछ पैसे भी दिए गए थे डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को, कि आप नरेला तक मेट्रो पहुंचाइए।
उसके बाद कुंडली तक प्रस्तावित कर दी गई। अब रेड लाइन मेट्रो कुंडली तक बनेगी, मतलब सोनीपत, नरेला और बवाना तीनों शहरों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। सोनीपत हरियाणा, नरेला दिल्ली और बवाना दिल्ली, सबसे ज्यादा फायदा तीनों को हो जाएगा। इस प्रकार घोस्ट सिटी का टाइटल बवाना से हट गया। अब डीडीए ने जो फ्लैट की लॉन्चिंग की थी पिछले महीने 10 तारीख को डीडीए द्वारा जुलाई को, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 10 जुलाई जो कि जा चुकी है 2023 को डीडीए ने एक स्कीम लॉन्च की। उस स्कीम का नाम था पहले आओ पहले पाओ, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। ये क्यों लॉन्च की? क्योंकि अगर कर देते बात पहले आओगे नहीं मिल पाएगा, पहले आओ पहले पाओ, लोगों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ गया कि पहले जाएंगे तो फ्लैट मिल जाएगा। सबसे कम कीमत का जो फ्लैट था वो कितने का था? 10 लाख रुपए, बेस प्राइस बोला जाता है इसे, 10 लाख रुपए। इतनी कीमत में आप खुद की जमीन या प्लॉट नहीं खरीद सकते। इतने के अंदर डीडीए द्वारा घर दिया जा रहा था, तो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। और पहले जहां पर 12% लोग 100% फ्लैट्स के अंदर जाते थे, वहीं ये संख्या बढ़ के 58% 100% एवरेज के हिसाब से आ गई। कितनी गुना बढ़ गई? 12% लोग जाते थे, अब 58% जा रहे हैं। लगभग 100 फ्लैट अगर होते थे तो उसमें से मुश्किल से लगा लीजिए 14 फ्लैट बिकते थे। अब 100 में से लगभग 57 फ्लैट बिक गए। ये डीडीए की थ्योरी थी जो काम कर गई, और घोस्ट सिटी का टाइटल भी हट गया, सिटी भी डेवलप हो गई, और डीडीए द्वारा कई करोड़ का फायदा भी हो गया। क्योंकि लंबे समय से कम कई फ्लैट तो 8-8, 10-10 साल से पड़े थे। अब इस स्कीम को लॉन्च किया गया। अब ये मत समझना कि 10 लाख वाला फ्लैट आपको बहुत ज्यादा एरिया में मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा तो उसके बारे में जान लो। डीडीए कई प्रकार के फ्लैट लॉन्च करता है। जैसे डीडीए फ्लैट लॉन्च करता है कई प्रकार के। एक होता है लो LIG, एक होता है HIG, एक तीसरा स्पेशल कैटेगरी के फ्लैट्स होते हैं, और चौथा अगर हम बोले तो EWS। अब इन फ्लैट्स का मतलब समझेंगे आप। पहले होता है LIG, यानी कि लो इनकम ग्रुप। ये वो ग्रुप के व्यक्ति होते हैं जिनकी इनकम कम होती है और अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं, तो डीडीए द्वारा स्पेशल इस प्रकार के फ्लैट्स को लॉन्च किया जाता है। जब आप फ्लैट्स के अंदर एंटर करने वाले होते हैं तो गेट पर आपको एक बोर्ड मिलता है जिस पर डीडीए के साइन इत्यादि तो लगे रहते हैं, और वहां पर LIG भी लिखा रहता है, यानी कि लो इनकम ग्रुप के फ्लैट्स ये हैं। पहला पॉइंट। दूसरा आता है HIG, हाई इनकम ग्रुप। ये क्या होता है? ये हाई इनकम ग्रुप होते हैं। इसमें आपको लो इनकम ग्रुप में आपको 10 लाख तक के फ्लैट मिल जाते हैं। 10 लाख की स्टार्टिंग पॉइंट होता है बेस प्राइस। इसके अंदर आपको मिनिमम बेस प्राइस 28 लाख तक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब स्पेशल ग्रुप आते हैं, इनमें फ्लैट्स को अलग अलग तरीके के नाम दे दिए जाते हैं। ये स्पेशल यानी कि महंगे फ्लैट्स होते हैं। और चौथी कैटेगरी आती है EWS, यानी कि इकोनॉमी वीकर सेक्शन। ये सरकार द्वारा भी EWS स्पेशल कैटेगरी रखी गई है, जिनकी इनकम इकोनॉमी वीकर सेक्शन, जो कि आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति होते हैं। तो 4 प्रकार के मैन फ्लैट डीडीए द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, जिनमें LIG, HIG, स्पेशल कैटेगरी और EWS है। इस प्रकार 4 प्रकार के फ्लैट्स डीडीए लॉन्च करती है, और ये चारों कैटेगरी ही नरेला के अंदर बड़ी संख्या में फिल हो चुकी हैं, भरी जा चुकी हैं। अब EWS के लिए भी स्पेशल रुझान रहता है कि EWS की कैटेगरी के तहत जब आप फ्लैट खरीदने वाले हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। यानी कि EWS कैटेगरी में जब आप फ्लैट खरीदेंगे तो आपके पास सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? EWS का सर्टिफिकेट या प्रमाण होना चाहिए।
अगर आप प्रमाण नहीं देंगे तो आपने जितनी वहां पर पैसे जमा किए हैं वो सारे जब्त कर लिए जाएंगे। और तीसरा खास पॉइंट ईडब्ल्यूएस के लिए, आपके द्वारा जमा किए गए पैसे को जब्त कर लिया जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा जरूरी होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए डीडीए द्वारा लॉन्चिंग किए गए फ्लैट्स के अंदर। इस प्रकार डीडीए ने नरेला बवाना जैसे इलाकों में एक मेट्रो प्रोजेक्ट को ला करके अपने फ्लैट्स को भी खराब होने से बचा लिया, फ्लैट्स, और कई हजार करोड़ रुपए भी बचाने का काम किया। क्या प्रशंसा करेंगे आप डीडीए के इस कदम की? इससे मेट्रो के साथ साथ और एरियाज को भी काफ़ी फायदा हो गया और डीडीए को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। इसी के साथ आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करने का काम करें। और जब भी डीडीए नए फ्लैट्स की लॉन्चिंग की डेट निकालेगा हम आपको इसी प्रकार अपडेट करने का काम करेंगे। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।